गाइस वेलकम टू अतरंगी ब्लॉग्स एंड आज तीसरा रोज़ा है रमज़ान का। मैं कंटिन्यू ब्लॉग अच्छे से शूट इसलिए नहीं कर पाई। लास्ट ब्लॉग आप देखोगे कि कहीं का भी शूट कर करके मतलब कभी भी शूट मैंने किया है जब मेरे को लगा कि हाँ ब्लॉग के लिए मेरे को शूट करना चाहिए, क्योंकि सोना की तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ठीक हो रही थी, फिर हमको लगता था कि हाँ ठीक हो गया है, बुखार उतर गया है, फिर आ जाता था बुखार, फिर उसको उल्टी होने लग जाती थी। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, दवाइयाँ कंटिन्यू उसको टाइम टू टाइम दवाइयाँ दिए, तब जाकर कि वो उसकी उल्टियाँ बंद हुई है, उसका बुखार आना बंद हुआ है। एंड पर अभी उसको टॉयलेट बंद नहीं हुआ है, उसके लिए भी अभी हम वापस से डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। सो इसलिए मूड भी अच्छा नहीं है और सोना ठीक है तो अच्छा लगता है। और अभी वो बीमार है ना, तो उसकी हेल्थ भी एकदम कमज़ोर हो गई है। और हम लोगों को लगता है तो हमको कैसा लगता है, तो फिर भी बच्चा है, वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा, बता भी नहीं पाया, ऐसा है। तो इसीलिए मैं कुछ भी अपडेट नहीं डाल रही थी। लेकिन लास्ट ब्लॉग में मैं बोली थी कि सोना का अपडेट मैं आने वाले ब्लॉग में दूंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी उसकी तबीयत बहुत ठीक है, बहुत बस दस्त हो रहा है, उसके लिए अभी हम लेके जाएंगे तो वो दवाइयाँ देंगे, उसके बाद वो भी ठीक हो जाएगा। एंड अब वो पहले खेल नहीं रही थी 2 दिन तक के, अब खेल भी रही है, कुछ कुछ चीज़ें खा भी रही है, कुछ खा भी नहीं रही थी लेकिन अब थोड़ा बहुत कुछ खा रही है। एंड लास्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया कि अफ्तारी, फर्स्ट अफ्तारी हमारी मम्मी के यहाँ हुई थी और सबको रमज़ान की मुबारकबाद। उसमें मैं अच्छे से आप लोगों को बोल नहीं पाई थी। एंड नवरात्रि भी साथ ही साथ शुरू है, तो सबको नवरात्रि की भी शुभकामनाएँ। एंड गुड़ी पाड़वा भी था जिसका मैं आप लोगों को विश नहीं कर पाई थी, तो हैप्पी गुड़ी पाड़वा। एंड बस तो आज हम उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं, फिर हम बंजारी जाने वाले हैं, उसके बाद हम जाने वाले हैं बेस्ट प्राइस, क्योंकि सोना के लिए वो पाइप वाली बॉटल लेनी है। तो पानी उसको बहुत पिलाना है और वो ऐसे पानी पी नहीं रही है, थोड़ा पीती है बस, तो पाइप वाली बॉटल रहेगी तो वो खेल खेल में पानी पिएगी, इसके लिए। सो देखिएगा कहाँ कहाँ भी जाने वाली है और हम आ जाए कब जाते हैं और क्या क्या लेते हैं। तो अब हम निकल गए हैं फुल रेडी वेडी हो के सोना को लेकर के बंजारी के लिए, जो कि हमारे घर के थोड़े ही आगे है। और हम वहाँ पहुँचे, बहुत ज़्यादा धूप थी, बाबू यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग लगा रहे थे और हम आगे की सेल्फी लेते हुए, यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि नवरात्रि का समय है, पंडाल लगा हुआ है, दूर दूर से स्टॉल वाले लोग आए हुए हैं। एंड ये रहे सोना और सोना के पापा। हमने यहाँ से लिया नारियल, चुन्नी वगैरह जो कि हमें वहाँ चढ़ानी थी। एंड हम बढ़े आगे, आगे जाने के बाद हमने यहाँ पे एक क्लिप ली। उसके बाद जैसे आगे बढ़ने लगे तो पता चला कि गर्ल्स की लाइन अलग है, बॉयज़ की लाइन अलग है। तो मेरे को डर लगे कि भाई मैं अकेले कैसे जाऊँगी। फिर बाबू बोले कि नहीं, हम अंदर जा कर के मिल जाएंगे, हमारा रास्ता मतलब लाइन अलग है, तुम्हारा लाइन अलग है। तो फिर हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पे लाइन लग रही है। लड़कियों की लाइन अलग साइड थी और लड़कों की लाइन अलग साइड थी। ये कोई साधु बाबा आए हुए थे, जो भी है मैंने सारा कुछ कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे लड़कियों की जो लाइन लगी हुई थी, यहाँ ऐसे रेलिंग बनी हुई थी कि कोई भी धक्का मुक्की ना करे और लाइन से आगे बढ़े। और ऐसे जिग जैग वाली लाइन लगी हुई थी और यहाँ पे हम आगे बढ़े और मैंने रखा हुआ था अपने हाथ में जो नारियल और चुन्नी लिया हुआ है वहाँ पे देने के लिए। एंड अंदर मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। तो ये है अंदर का बंजारी मंदिर। और यहाँ मैं वेट कर रही थी बाबू के आने का, क्योंकि बाबू बॉयज़ वाली लाइन से आ रहे थे, तो बाबू आ गए हैं। अब यहाँ हम जा रहे हैं जोत देखने के लिए। तो ये वो जोत हैं जो मन्नत मांगे होते हैं, वो सारे लोग अपना जोत जलवाते हैं। कुछ लोग आके जलाते हैं, कुछ लोग पैसे देके चले जाते हैं, तो उनके नाम का और नंबर के साथ जोत जलाया जाता है। बाबू की मम्मी ने हर साल मन्नत मांगी थी कि जब भी मेरा बेटा रायपुर गया है काम के लिए तो वो अच्छे से कामयाब हो, उसके लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। तो उनके नाम की जोत जली थी, हम वहीं देखने के लिए गए थे। यहाँ पे बाप बेटी हमेशा की तरह सेल्फी लेते हुए, फ़ोटोज़ लेते हुए सॉरी, और मैं उनको कैप्चर करते हुए साथ ही साथ मंदिर को भी मैंने कैप्चर किया। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे फिर हमने
और कुक को कच्चे उसके बाद तड़कते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नवरात्रि के समय इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ सोना उसके पापा उसको जय करना सिखा रहे हैं एंड देखो कितनी क्यूट तरीके से वो जय कर रही है। और अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी। हमने सोचा कि चलो जो भी छोटी मोटी मान्यतें मानी हैं वो सारे हम निपटा के आ जाएं। एंड बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमसे जितना हो सका हमने घूमा, जो जो सामान हमें लेना था हमने थोड़ा बहुत वहाँ से शॉपिंग की। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें कैप्चर की, जैसे कि ये फूल की दुकान हो गई, ये भोले बाबा बोलते हैं इसे, यहाँ पे भी दक्षिणा चढ़ाना होता है। एंड उसके बाद हमने सोना के लिए लिए स्लीपर और कुछ प्रसाद वगैरह भी लिए। एंड उसके बाद हम आ गए घर को क्योंकि रमज़ान का भी समय है और मेरा रोज़ा था। अभी हम लोग बंजारी से आ गए हैं, अपना बाज़ार से शॉपिंग करके आ गए हैं सोना के लिए। अब बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद जो भी है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने बहुत टाइम के बाद लेंस पहने थे, तो यहाँ मैं अपना लेंस उतार के रख रही हूँ। उसके लिए मैंने हाथ अच्छे से वॉश कर लिया है। जो भी लिक्विड है वो मैं कंटेनर में डाल रही हूँ, लेंस का जो छोटा सा कंटेनर होता है उसमें। उसके बाद मैं अपने लेंस उतारूँगी और उसकी केयर करते हुए उसके कंटेनर में लिक्विड के साथ, कभी भी सूखा नहीं रखना है, जितना मैंने सीखा है। तो लिक्विड के साथ मैं अपने लेंस उतार करके उसमें ऐड करूँगी। देखिए मैं कैसे अपने लेंस उतारती हूँ। इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को डर लगता है, पहले मुझे भी डर लगता था, लेकिन बहुत ही ईजी है, निकल जाता है और आसानी से लग भी जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। माशाल्लाह खेली है सोना और अभी बिल्कुल ठीक है, तबीयत में सुधार आया है, बहुत सुधार आ गया। सोना अब आप खुश हो? इधर देखो, जल्दी देखो जल्दी। और नया कपड़ा पहना मम्मा। नेक्स्ट डे हम गए थे, बैंक का कुछ काम था और मोबाइल के मुझे कवर लेना था। वहाँ सोना देखो कैसे सोडा पी रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम भी सोडा के मज़े लेते हुए उसके बाद हम पहुँचे मोबाइल की दुकान पे जहाँ से हमें कवर लेना था। जैसे कि बैंक के काम से हम रायपुर गए हुए थे, तो वहाँ रवि भवन है जहाँ पे मोबाइल की सारी चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ से हमने मोबाइल के कवर लिए, वो है ये, हम बाबू और मेरा दोनों का सेम लिया हमने। तो आपको कवर कैसा लगा वो आप बताइएगा। आप ये अंडर ओवरब्रिज बन गया है, जिससे अब हम लोगों को रेलवे की ट्रैफिक में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा हो गया। तो आप लोग पीछे देख सकते हो वो फाटक है जिसमें हम लोगों को रुकना पड़ता था 1 से 1.5 घंटा। अब अंदर से ब्रिज बन गया है तो हम लोगों को आसानी होती है आगे। फाइनली सोना के पापा ने खर्च लगा दिए हैं। आज बोलो आज पैसा आ गया है। पिछले वाले ब्लॉग में क्या बोला, पैसा नहीं है अभी, कहाँ से लगाऊंगा। हंसो मत, इधर देखो। लुक देते भाई हीरो, बड़े हीरो लोग ज़्यादा फुल मेहनत आज दिन भर करके खास लगा दिए हैं ताकि हम लोग गर्मी में ना वो परेशान हुए। एक हफ्ता ना हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। अभी सोना की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद घर का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो अभी हो गया है और सोना की भी तबीयत बहुत ठीक है। माँ ने हर साल मतलब 5 साल या 3 साल का ना उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी। जब बाबू है रायपुर काम करने के लिए आए थे तो जोत जलती है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है पीछे कि हम लोग बंजारी गए हुए थे, हम लोग वहाँ पे भी नारियल चढ़ा दिए। और ऐसे नज़र वज़र में मैं ज़्यादा मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब सोना की तबीयत ख़राब हुई तो एकदम ज़्यादा सीरियस हो गए थे कि हाँ हो सकता है नज़र भी लगी हो। तो मम्मी के यहाँ गए, वहाँ मौलाना साहब से उसको फुकवा भी दिए हैं, नारियल वरियल भी यहाँ चढ़वा दिए कि कोई मन्नत मुराद अगर कोई लिया हो और भूल गया हो तो इस वजह से तो कहीं बच्चा बीमार नहीं है। तो हम लोग इसलिए टेंशन में थे। अभी हम लोग का सिचुएशन अभी ठीक है, सोना की तबीयत ठीक है, बाकी सारा जो भी काम अटका पड़ा था वो सारा हो गया है। एंड आज चौथा रोज़ा है। अभी मैं खाना वाना बना ली हूँ, मार्केट से हम आ गए हैं। तो बहुत सारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना बीच में हम लोग हर चीज़ शेयर करते ना, तो बड़े लोग जो घर के हैं वो लोग मना करते थे कि हर चीज़ मत शेयर करो नज़र लगता है। हाँ तो
सोना के पापा हथौड़ी ढूंढ रहे थे लोहा वाली, तो वो उसके लिए मेरे को आवाज़ दे दी। तो ये बोल रही थी कि भर के बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं हर चीज़ को डालती है, हर चीज़ को डालती है, बच्चे को नज़र लग जाएगा, नज़र लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग के भी माइंड में चला था कि अरे नज़र तो नहीं लग गया सोना को। तो चेक वेक करवा लिए डॉक्टर से भी, और मौलाना साहब से भी फुकवा लिए। मंदिर में बाबू गए थे तो वहाँ नारियल भी चढ़वा दिए, क्योंकि क्या होता है ना, गाँव में भी अगर माँ को पता चलता है ना कि थोड़ा तबीयत ख़राब है तो वो फट से मन्नत उन्नत मांग लेती है। तो मेरे यहाँ भी मेरी मम्मी भी वही है, तो इसीलिए कोई किसी की मन्नत कहीं भूल तो नहीं गए, इसके लिए हम लोग जा करके नारियल वरियल चढ़ा के आ गए हैं। तो अभी ठीक है, अभी ठीक हो गई है। अभी वायरल चल ही रहा है, लेकिन होता है ना जब बीमार होता है बच्चा तो इंसान हर टाइप की बातें सोचता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अभी सब ठीक है। मिलते हैं आगे। बहुत प्रकार 16,000 का कूलर फिर से हो गया रेडी। सो उसके बाद आया मेरा पार्सल, जो कि मैंने मंगाया था ड्राई फ्रूट कटर, जिसमें अभी मुझे रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मीठा बनता है, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनती है, और ईद में सेवइयाँ बनती है, तो जिसमें ड्राई फ्रूट अच्छे से कटे हुए हो तो सर्व करने में अच्छा लगता है। तो देखिए इसका यूज़ बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है, और जल्दी ड्राई फ्रूट कट जाते हैं। ऐसे चाकू से अपन काटते तो बहुत टाइम लगता है, एकदम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी चाकू में, उसको हमको बहुत मेहनत। सो देखिए कैसे एक शॉर्पनर होता था ना, स्कूल पे हम शॉर्पनर यूज़ करते थे, उसी की तरह है। बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्प करेगा ये किचन में, हर त्योहार में काम आएगा। लेकिन अभी रमज़ान है, ईद आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए बहुत ही फाइन चॉप हुआ है, बहुत ही अच्छा। और अब मैं इसका बनाने वाली हूँ खीर इस पे और किशमिश। अब हम बनाएंगे कुछ मीठा, बहुत ही फाइन और बहुत ही फाइन। हमने बनाया है खीर सूजी का, और उसमें हमने जो बादाम को क्रश किया है उसको ऐड कर दिया है। सोना अच्छा है, टेस्टी। ओहो मेरा बच्चा। गरम है, गरम है, फूकना। गरम। हाँ, थोड़ा फूक फूक के। हाँ पास सोना पास। तो अब हमारी महारानी सोना के नखरे चालू हो गए हैं। जब 4 दिन इसके नखरे नहीं हो रहे थे ना, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। सो अब बेटर लग रहा है, अब हमारा बेबी सही है। आज की अफ्तारी में हम बनाए हैं बादाम का हलवा, जिसमें सूजी डाले थोड़ा सा क्वांटिटी के लिए, एंड हमारी सोना को बहुत पसंद आया है। इसी के साथ हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में 5 फिरोजे के साथ।